कहानी का 7वां भाग हम देखेंगे। एक बहादुर आदमी। धरती पर धीरे धीरे लोगों की गिनती बढ़ने लगी, मगर उनमें से बहुत से लोग केन की तरह बुरे काम करते थे। पर एक आदमी उन सब से अलग था। उसका नाम था हनोक। हनोक एक बहादुर आदमी था और कोई बुरा काम नहीं करता था। वह परमेश्वर का कहना मानता था। हनोक के दिनों में एक दुष्ट आदमी ने दूसरे आदमी का खून कर दिया। क्या आपको मालूम है उस समय के लोग इतने बुरे काम क्यों करते थे? याद है किसने आदम और हवा से परमेश्वर की बात न मानने के लिए कहा था? किसने उन्हें वह फल खाने के लिए कहा था जिसे खाने से परमेश्वर ने मना किया था? जी हाँ, वह कोई और नहीं, एक बुरा स्वर्गदूत था। बाइबल में उसे शैतान कहा गया है। वह सबको अपने जैसा बुरा बनाना चाहता है। एक दिन यहोवा परमेश्वर ने हनोक से कहा कि वह सब लोगों को एक बात बताए। वह बात शायद किसी को भी पसंद ना आती। जानते हैं वह बात क्या थी? वह यह है कि परमेश्वर सब बुरे लोगों का नाश करने वाला है। यह बात सुनकर लोगों का चेहरा जरूर गुस्से से लाल हुआ होगा। उन्होंने शायद हनोक को मार डालने की भी कोशिश की होगी। सोचिए, ऐसे में लोगों को परमेश्वर की बात मानने के लिए हनोक को कितनी बहादुरी के काम करना पड़ा होगा। हनोक के दिनों में लोग बुरे काम करते हुए परमेश्वर ने हनोक को उन बुरे लोगों के बीच ज्यादा दिन नहीं रहने दिया। हनोक सिर्फ 365 साल तक जिंदा रहा। हम क्यों सिर्फ 365 साल कह रहे हैं? क्योंकि उन समय के लोग आज के लोगों से ज्यादा ताकतवर होते थे और उनकी उम्र बहुत लंबी होती थी। जैसे कुछ लोग 800 या 900 साल तक जिंदा रहते हैं। हनोक का बेटा मतुशेलह तो 969 साल तक जिंदा रहा। हनोक के मरने के बाद लोग और भी बुरे काम करने लगे। बाइबल कहती है कि वे हमेशा बुरी बात ही सोचते थे और धरती पर चारों तरफ मार काट मची हुई थी। पता है इस कदर बुराई बढ़ने की एक वजह क्या थी? वह यह है कि शैतान लोगों को एक नए तरीके से बुरे काम करने के लिए बहका रहा था। इस बारे में हम अगली कहानी में देखेंगे। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।